इधर, ततः उधर, वा अथवा अशन भोजन ग्रहण करते हुए, पान पेय, वास आवास, स्नान स्नान, व्यवाय संभोग, उन्मुख प्रवृत्त, जीवलोकम मानव समाज। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही है? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए संदिग्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न है? तात्पर्य: जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो पशुओं के समान ही है, यथा खाना, सोना, डरना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए है, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी होती है। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पार्श्विक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कलयुग के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वह तमाम व्यसनों का शिकार बन गया और शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्छा बन गया और यह सब कुसंगति के कारण हुआ है। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्त भोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथाकथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षत्र बंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो वे भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री कवितांच नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छान् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। तो आज का भागवत क्लास शुरू करने से पहले श्री श्री राधा दामोदर के चरणों में विदास प्रणाम करता है। ऐसी भक्ति वेदांत जिनकी हमारे ऊपर असीम कृपा है, उनके चरणों में विदास प्रणाम करता है। दीक्षा गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शिक्षा गुरु तो यहाँ पे वरिष्ठ भक्त जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वृंदाक्ष प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि बनते हैं। जो टॉपिक चल रहा है प्रतिदिन हम यहाँ पे सुन रहे हैं। कल मैं विचार कर रहा था कि जो धर्म है, यानी कि बैल का प्रतीक बताया गया, धर्म बैल के रूप में यहाँ है, और जो पृथ्वी माता जो गाय है बनके, तो धर्म जो बैल है वो गाय को पूछ रहा है कुछ प्रश्न। अब परीक्षित महाराज के शासन में इतना पूर्ण रूप से कलयुग का प्रवेश नहीं था। अभी दिख रहे हैं ना लक्षण, हम सबको दिख रहे हैं। जो धर्म पूछ रहा है ना, वही लक्षण हमें दिख रहे हैं। तो ये प्रश्न हमारे लिए है, हम ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे, इस कलयुग के प्रभाव में हम कैसे रहेंगे, और ये कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कैसे चिंता में लोग रहेंगे। पदम पदम यत विपदाम, हर कदम पे, लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे ही सत्संग हॉल से बाहर जाएंगे ना, विपदा आ जाती है। पदम पदम यत विपदाम, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कैंटो 10वें स्कंद में 14 अध्याय में 58 श्लोक में। ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के रचयिता, भगवत कृपा से मूल भगवान है, लेकिन ब्रह्मा जी को माध्यम बनाया है। तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, वो खुद कह रहे हैं पदम पदम यत विपदाम। ये जगत क्या है? विपदाओं से भरा हुआ है, अनेक समस्या है, अनेक दुख है इस जगत में। और उसी श्लोक में परम पदम यानी कि वैकुंठ है, वो क्या है? विपदाओं से मुक्त वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है ना, हम इतना सुनते फिर भी अभी भी हमारा आकर्षण नहीं है, ऐसी सेवा नहीं है हमारी। हाँ, तो इस जगत में विपदा है, लेकिन लोगों का हाल कैसा है, दुर्भाग्य कैसा है? उन विपदाओं को देखकर भी अनेक समस्या है, अनेक दुख है, उन दुखों में भी वो सुख मानते हैं। समस्या ये है, उन दुखों से प्रेरणा नहीं लेते, उन दुखों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकालते, उन दुखों में ही वो रहना चाहते। पश्यन अपि न पश्यति, देख रहे ना हम लोग
प्रतिदिन मृत्यु की ओर लोग जा रहे हैं, हम खुद उनको छोड़ने जा रहे हैं। एक दिन कोई हमको छोड़ेगा शमशान ग्रह। अनेक रोग इतने बड़े बड़े हो गए, कैंसर हो गया, हाँ? इतने बड़े, हार्ट अटैक तो नॉर्मल हो गया है, इतने बड़े बड़े रोग हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की वृत्ति कैसी है, वो रोगों में भी सुख देख रहे हैं। किसी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, अभी मान लीजिए उसका कोई अंदर का पार्ट खराब हो गया है, तो उसका ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, तो बड़ा ऑपरेशन किसी पार्ट का होना हो, तो वो जब बीमार है तब तो वो कहता है प्रभु जी इससे बहुत दुख है, ये है। लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर में जा करके डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर लेगा, तब उसका हालचाल पूछिए तो वो क्या कहेगा, प्रभु जी मेरे भाई ने या मेरे पिताजी ने या किसी ने भी अच्छा डॉक्टर के पास मुझे मिलवाया, अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया, बढ़िया सुविधा है, एसी है, वो है, खाना पीना सब बढ़िया है, और आराम से ऑपरेशन हुआ। अब बताइए, उसके पहले उसने इतना दुख देखा है वो भूल गया। विषमता है ना। पश्यन अपि न पश्यति, देख ही नहीं रहा कि दुख है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, ये सब देख रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी आंख बंद किए हुए। आंख, हम इस कलयुग के प्रभाव रूपी जेल में बंद है। ये कलयुग के प्रभाव रूपी जेल में हम बंद है। रूपा जी सुंदर एक उदाहरण देते हैं, तो जेल में बंद व्यक्ति सुखी हो सकता है। उदाहरण समझेंगे, एक रूपा जी उदाहरण देते हैं, एक पिंजरा है और उसमें उसके मालिक ने तोता अंदर बंद किया है। अब तोते को उदास देखकर वो मालिक क्या करता है, वो लोहे का पिंजरा होता है ना, उसको सिल्वर का करता है, चांदी का बना देता है। उसको ऐसा लगता है कि चांदी का बनाऊंगा ना, उसको देखकर, उसके ऐश्वर्य को देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन खुश नहीं होता। उसके बाद उस तो पिंजरे को सोने से मढ़ देता है, खुश हो जाएगा, तो खुश नहीं होता। उसके बाद अनेक खाने की वस्तुएं देता है, अरे गुलाब जामुन जो भी है उसको, लेकिन उसको कोई उससे मतलब नहीं है, वो खुश नहीं होता। देखिए, जेल में अनेक प्रलोभन मिले उसको, वो कैद है पिंजरे में, अनेक प्रलोभन मिले, लेकिन खुश हुआ नहीं। वो तोता कब खुश होगा? वो जब भी खुश होगा जब उसको आजाद किया जाएगा, तभी खुश होगा, क्योंकि वो आजाद होकर अपने परफेक्ट स्थान पे पहुंचेगा, तभी वो तोता खुश होगा। ऐसे ही हम इस कलयुग रूपी जेल में जहाँ अनेक कष्ट भोग रहे हैं, उसमें बंद है, अनेक प्रलोभन मिल रहे हैं, अनेक भोग मिल रहे हैं, हाँ? लेकिन बंद है, सुखी नहीं है उस तोते की तरह। हाँ? जेल में जो कैदी बंद है वो सुखी है नहीं है ना, स्वतंत्रता नहीं है वहां पे। ऐसे ही हम इस जेल में बंद है, सुखी है नहीं। सुखी कब होंगे? जब उस जेल से रिहा होकर हमारे वास्तविक डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, वास्तविक घर में आएंगे। हमारा जहाँ घर है वहां हम स्वतंत्रता से रहेंगे, तब हम वास्तविक सुखी होंगे। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे, पदम पदम यद विपदाम, दुख है, और ब्रह्मा जी उसका उत्तर उसी श्लोक में देते हैं। इस श्लोक कैसे हैं? 10.14.18, इसको मैंने कनेक्ट किससे किया है कि ये कलयुग के लक्षण उनको परेशान कर रहे हैं, तो उसका वो एग्जाम ये बता रहे ब्रह्मा जी, विपदा है। तो कहते हैं 10.14.18 में, श्रमाश्रिता ये पद पल्लवम, श्रमाश्रिता ये यानी जो लोग, श्रमाश्रिता आश्रित है किनके? पद, किनके चरणों में? पल्लवम, जिनके चरण फूलों की पंखुड़ियों के समान है, और पल्लवम, जिनके चरण नाव के समान है, नाव जो इस भव सागर से पार करने वाली है, जिनके चरण हमको इस भव सागर से पार, उनके शरणागत कोई जीव है तो वो क्या होगा? ये मुरारे लिख रहे हैं, मूर नामक का ये महत पदम पुण्यो यशो मुरारे, तो जिन्होंने मूर नामक का वध किया था उनके शत्रु कृष्ण बोले गए। तो कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ये जो व्यक्ति भगवान के चरणों में जो शरणागत है उनका कैसा हाल होगा? कहते हैं कि भव अंबुदी वत्स पदम परम पदम, ये जो संसार है ना, भव अंबुदी ने संसार रूपी सागर, इसको कैसे पार कर जाएगा?
एक वत्स पदम, जैसे गाय का खूर होता है, गाय का खूर कैसे होता है, छोटा सा, और उसका गड्ढा होगा तो कैसे कितना पानी आएगा, छोटा सा होगा। उसको भगवान के चरणागत जो जीव है उसको उस इस भव सागर को उस खूर की तरह आसानी से पार कर जाते हैं, और उनके लिए वो कहाँ जाएंगे, वैकुंठ धाम, परम पदम। तब उनके लिए पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, तब उन लोगों के लिए कोई विपदा रहेगी नहीं। इस संसार में विपदा है और वैकुंठ में कोई विपदा नहीं है। तो इससे संबंधित विपदा है, और ये जो बैल है ये कलयुग के प्रभावों को यहाँ दिखा रहा है, समझा रहा है। हम अरविंदाक्ष प्रभु जी के मुखारविंद से सुनते आए हैं कि ये पूर्व श्लोक में हमने थोड़ा सा सुना है कि परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले हैं बाहर, और कहाँ कहाँ गए वो, तो बताते कि जम्मू द्वीप, जिसका वर्णन 34 स्कंद में है प्रियव्रत महाराज के प्रसंग में। द्वीप कैसे, वो बहुत सुंदर वर्णन है। यदि उसपे प्रभु जी को एक बार रिक्वेस्ट करेंगे वो 9 वर्ष के बारे में पूरा समझाएं बढ़िया तरीके से। देखो वो समझने से हमारा क्या होगा, ऐसा ऐश्वर्य को भी परीक्षित महाराज ने छोड़ा है। हम वहां जाएंगे तो अब नहीं जाना, वहीं रुक जाएंगे। वो कैसा ऐश्वर्य, जहां पे जिस वर्ष में देवी देवताएं उसका आनंद लेने के लिए आती हैं, और वहां का जो सोना है वो अद्भुत वर्णन है, प्रभु जी करेंगे उसका वर्णन, अद्भुत है वहां का वर्णन। उन 9 वर्षों में, जिसमें अनेक 9 वर्ष में किम पुरुष है, इलावत है, भारतवर्ष है, रम्यक है, और किम पुरुष में तो हनुमान जी रहते हैं। अरे वर्णन अच्छा है। भद्राज है, केतुमाल है, ये इन वर्षों में इन खंडों में गए हैं कौन, परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज जब गए तो वहां उन्होंने जो लोग थे उनके मुखारविंद से अपने पूर्वजों के बारे में महिमा सुनी है। अभिभूत हो गए परीक्षित महाराज, ये कैसे परीक्षित महाराज है, अद्भुत है परीक्षित महाराज, भक्त कैसे होते, क्या चांस है उनके पास, क्या अवसर है, और हम ये खाली ये संसार के अवसरों को प्राप्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, रुदन होना चाहिए हमारे को। ये कृपा कभी कभी देखते थे ये हमको सुलभ पर प्राप्त हुई, मैं तो ये समझता हूँ कि नसीब में थी नहीं, ये तो आचार्यों की कृपा से हमें प्राप्त होगी। ऐसे परीक्षित महाराज महाभागवत जो वहां तक पहुंचते हैं, और वो स्थान कैसे है ये बताया। तो महिमा सुनते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं परीक्षित महाराज, और भगवान कृष्ण को याद करते हैं। ऐसे याद करते करते उन्होंने एक बार देखा कि एक बैल एक पैर पे खड़ा है, 3 पैर कट है। अब सुने प्रभु जी के मुखारविंद से कि 3 पैर कटते, पवित्रता, दया और तप का, ये 3 पैर कट गए। जो धर्म के स्तंभ 4 है, सत्य थोड़ा सा बचा है, 3 पूरे हो गए हैं। वो बैल एक पैर पे खड़ा है, और पृथ्वी माँ का जो रूप लेके खड़ी है गाय, उनकी दशा को देखकर वर्णन कर रहा है धर्म, जो बैल के रूप में वहां है। तो वर्णन करते पहले ही प्रश्न देखता है माता, किसी को भी हम देखते हैं ना तो कुशल क्षेम पूछते हैं, कैसे हो आप, बढ़िया हो ना, डायरेक्ट अटैक नहीं होना चाहिए, कैसे हैं आपकी तबीयत, कैसे है, बढ़िया है, तो पूछता है बैल, माँ कैसे हो, उदास क्यों दिख रही हो माँ, आप उदास क्यों हो, क्या रीजन है, बीमार हो क्या। हम भी कभी क्या बीमार है क्या, चेहरा को उदास देखते तो हम कहते कि बीमार हो क्या। या फिर ऐसा दूर बंदे सोच छी कंचन अम्ब, हे माँ आपके जो संबंधी वो आपसे दूर है, इसलिए ये पहला प्रश्न किया था, इसलिए आप चिंता में है क्या, बताइए क्या कारण। उसके अगले श्लोक में कह रहे हैं कि मैं एक पैर पे खड़ा हूं और मेरे 3 पैर नष्ट हो गए, इसका शौक है क्या आपको, या आपका भक्षण किया जाएगा इन मांसाहारियों के द्वारा, इसलिए शोकित है कि आप, या यज्ञ नहीं हो रहे हैं, ये देवताओं के लिए यज्ञ नहीं हो रहे, हमारा ऋण है। 5 ऋण बोले गए, प्रभु जी बता रहे थे, 5 ऋण, पितृ ऋण, एक पहला देव ऋण, ऋषि गुरुवर ऋण, एक धरती माँ प्रकृति का ऋण, इस समाज का ऋण, ऐसे बताए गए हैं। 5 ऋण है, और ये ऋण के लिए, ऋण से मुक्त होने के लिए, देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ करना जरूरी है, और यज्ञ नहीं करेंगे तो हम उन ऋण से मुक्त नहीं होते।
तो यज्ञ नहीं हो रहे हैं इसलिए दुखी हो क्या? और उस यज्ञ नहीं होने की वजह से बारिश नहीं हो रही है। यज्ञ नहीं हो क्योंकि देवता प्रसन्न होते हैं, यज्ञ करते तब देवता प्रसन्न होते हैं, भगवत गीता में बताए। तो देवता प्रसन्न होते हैं तो बारिश करते हैं, है ना? देवता प्रसन्न होते तो बारिश करते हैं। तो यज्ञ करने नहीं करने की वजह से देवता प्रसन्न नहीं है और बारिश नहीं हो, इस वजह से आप परेशान। ये 4 प्रश्न हुए। उसके आगे 21वें श्लोक में क्या है? क्या आप स्त्रियों और बालकों की रक्षा नहीं हो रही पुरुषों के द्वारा, पुरुष चरित्रवान नहीं रहे, तो उसकी वजह से आप क्या दुखी है? या जो देवी सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है वो ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में जो अब कुकर्मी हो गए हैं, दुष्ट हो गए, इसलिए परेशान है, इसलिए दुखी है। या फिर जो ब्राह्मण ऐसे राजाओं के आश्रित हो गए हैं जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं कर रहे, इसलिए दुखी है। ये कितने प्रश्न हो गए थे? लगभग 5 और ये 8 हो गए ना प्रभु जी। और अब भी प्रश्न चालू है। तो अब क्या प्रश्न है वो उसका विवेचन करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और वरिष्ठ भक्तों की कृपा से। तो कहते हैं कि किम, क्या प्रश्न सीधा किया है माता गाय से। शत्र बंधु न, शत्र शब्द क्षत्रिय का शत्र धातु है जिसका अर्थ होता है प्रशासक या सोल्जर भी कह सकते हैं, सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं, और प्रशासक नेता लोग भी उसमें आते हैं। शत्र बंधु न, जैसे द्विज बंधु। द्विज बंधु कौन होते? द्विज यानी ब्राह्मण, बंधु यानी वो लोग जो ब्राह्मण तो है लेकिन कर्म ब्राह्मण का नहीं है। ऐसे शत्र बंधु जो क्षत्रिय हो लेकिन योग्य नहीं है, योग्य तरीके से प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेन नहीं है धार्मिक रीति से, वो शत्रु बंधु कहेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है। तो क्या शत्रु बंधु ऐसे प्रशासक कलीन, कलयुग के प्रभाव से क्या हो गया? उपशिष्टाना, मोहग्रस्त हो गए, वो भी कलयुग के प्रभावित हो गए। आगे लिखते हैं वाह, अथवा राष्ट्रानी, जो राज्य के मामले हैं, राज्य के मामले, प्रजा का ध्यान रखना, प्रजा के लिए नियम बनाना, ये सब राज्य के मामले हैं। तो क्या ये राज्य के मामले थे उनके द्वारा, शत्रु बंधु के द्वारा अवरोपितानी, अस्त व्यस्त कर दिए गए, इसलिए दुखी हो। अब नियम कुछ रहे ही नहीं, वो नियम लोग, प्रशासक लोग नियमों को तो पालन करते नहीं खुद भी, और प्रजा के लिए भी लागू करते ही नहीं, तो उन अस्त व्यस्त हो गए हैं, इसलिए आप दुखी हो। आगे कहते हैं उन्मुख जीवलोकम, ये जो समाज है जीवलोकम, ये जो समाज है उन्मुख किसमें प्रवृत्त हो गया है? तो कहते हैं वाह, अशन, अशन यानी खाना, पान पीना, वास यानी कि वास करना, और ये अव्यव, जिसमें अव्यवाय लिखा है वो है संभोग करना। तो ये कार्य में कैसे प्रवृत्त हो गया है? किसी कोई नीति रही, इतस्ततो, बिना नियम से इधर उधर मन आए वैसे लोग इनका ऐसे पालन कर रहे हैं। इसमें नियम है कुछ, आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए कुछ मनुष्यों के लिए नियम थे, कुछ सीमाएं थी, लेकिन अब क्या हो गया है? उन नियमों को तोड़ दिया है और जहां है वहां वो लोग कर रहे हैं। ये लिखा है ना प्रभुपाद जी, इसमें लिखा है कि अब सामान्य जनता खाने पीने सोने और सेवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है। ये 4 के लिए पालन था लेकिन अब पालन नहीं कर रही है। तो क्या माते अब इसके लिए दुखी हो? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये हम सभी के लिए, कलयुग के जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जीवन की कुछ आवश्यकता ऐसी है जो पशुओं के समान ही है, या खाना, सोना, डरना और सेवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में 3 वस्तु को ज्यादा प्रकाशित कर रहे हैं।
कि आज कलयुग में मनुष्य की स्थिति कैसे, ये यहाँ बता रहे हैं कैसी स्थिति है, दशा कैसी है। और आगे बताएंगे कि कलयुग के प्रभाव से जो बालक है उनका चरित्र कैसा हो गया है, क्योंकि बालक है ना, वो देश का भविष्य है। अब बुढ़े हो गए तो वो तो 10 साल में निपटने वाले हैं सब, 10-15 साल में, लेकिन जो बालक है वो देश का भविष्य है ना, तो उनका चरित्र मजबूत, नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार होना जरूरी है। ये आगे बताएंगे। और अजामिल का प्रसंग बताते हैं प्रभा जी, और लास्ट में बताते हैं कि ये जो सबका मूल कारण है वो प्रशासक है। हाँ? प्रशासक चाहे तो इन पे कंट्रोल कर सकता है। तो उन 4 वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखते हैं कि खाना पीना सोना उठना। एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही न पशु भी समान। बहुत ये एक बोलने के लिए नहीं है, ये समझना होगा इस श्लोक को। ये बोलेंगे तो उसका ठीक है, लेकिन समझिए क्या कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन। रूपा जी लिखते हैं कि ये 4 वस्तु तो पशु भी करते हैं, हम क्या एक्स्ट्रा करेंगे। ये 4 वस्तु, आहार, खाना, कितना खाएंगे, क्या क्या खाएंगे, आहार वस्तु। खाने में हमारे से पशु श्रेष्ठ है। हाथी को देख लीजिए ना, हाथी देखते हैं ना हम लोग, कभी गया बैग लेके ऑफिस, देखा है? आपने देखा होगा तो मालूम नहीं, हमने तो नहीं देखा कि भाई ये ऑफिस बैग 9 बजे सुबह तैयार हो गया और बैग टांग दिया 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला दी और ऑफिस पहुंच गए। नहीं देखा। क्या खाता है? हाँ, उनके लिए पत्ते हैं, घास जो भी है पत्ते, किंतु बन खा लेता है वो। हाँ? भगवान उसके लिए व्यवस्था की है ना खाने की, पिंटुल बन खाता है। हम कितना खाएंगे? ऐसा बोला जाता है 250 ग्राम, ज्यादा ज्यादा कोई बहुत मजबूत हो, कुछ हष्टपुष्ट हो तो 300, ज्यादा ज्यादा मानो 500 का ले, इससे ज्यादा क्या खाएगा? हाथी इतना खा लेते हैं, कोई मजदूरी करता नहीं है। तब बताइए श्रेष्ठ कौन है? हम श्रेष्ठ है कि हाथी श्रेष्ठ? खाने में, खाने मामले में हमारे से ज्यादा खाता है हाथी, तो पशु योनि श्रेष्ठ हुई नहीं। यदि हम ये समझते हैं कि हम खाने के लिए ही जीवन लिए हैं, तो हमारे से श्रेष्ठ पशु है, जो हाथी है वो खाता है। और खाने के भी नियम भी हम बिगाड़ दिए हैं। क्या खा रहे हैं लोग? मांस की और अग्रसर है। प्रभु बता रहे कि जगह जगह मीट की दुकानें ओपन हो रही है, मांस खा रहे हैं, और समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं लोग। जो नहीं खाना चाहिए, हाँ, अवैध मांस बोला गया, तो मुझे बता रहे थे। एक वेद मांस है, एक अवैध मांस है। वेद मांस कुछ शास्त्र के अनुसार नियम है कि भाई आप इतना खा सकते, वो भी विधि अनुसार। हाँ, विधि अनुसार खा सकते हैं। वो भी क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि उनकी जीवा कंट्रोल में रह सके, बाजारों में जाके वो प्रदर्शन नहीं करे, रोड पे नहीं खाए, और जीवा को कंट्रोल करे, नियंत्रित करे, और एक समय आए तो वो छोड़ भी दे। और वो बलि काली को चढ़ा के, ऐसा कुछ विधान है, इसलिए उसका वो वेद मार्ग पर। लेकिन कलयुग में वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में कोई पवित्र है नहीं, तो मंत्र उच्चारण पवित्र होगा नहीं ब्राह्मण से, और ये सब होगा नहीं, ये सही नहीं है। तो ये सब अवैध मांस भक्षण जो हो रहा है, गली गली जगह पे दुकानें हैं, लोगों में दया कहाँ से रहेगी? दया है ही नहीं। तो एक तरीका, नियम तोड़ दिए। क्या खाना चाहिए? भगवत गीता में कहते हैं खाना भी कितना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, और ओवरलोडिंग भी। ओवरलोडिंग की तो क्या होगा? अब पेट बढ़ने वाला है, खा के हम बैठेंगे ना। कभी हम सोचते हैं कि खा के तुरंत ऑफिस जाते हैं, फिर बैठना होता है। हमारे पेट नहीं था, लेकिन थोड़ा आ गया अभी वो चिंता होने लगी। खा के भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहे हैं। कितना खाएंगे?
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कम भी नहीं खाना चाहिए और ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, नियम के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये कलयुग में जीव हाँ भोगों की ओर अग्रसर है, मांस भी खा रहे, जो कुछ खा रहे, नियम के मुताबिक कुछ कर नहीं रहे, तो ये हाथी हमारे से श्रेष्ठ है। निद्रा, सोना, भक्त लोग तो ज्यादा सोते नहीं है। प्रभु जी की छड़ी चल रही है जो कंट्रोल, हम भी जब यहाँ से आए हैं ना, मैं यहाँ से जब सुन रहा हूँ कथा, तो कुछ फर्क आया है मेरे में भी। अब खुद की प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन फर्क जरूर है। क्या फर्क है? पहले हम ऐसे ही 5-6 बजे जब मर्जी है तब उठ जाते थे, और ऐसे बता रहा हूँ कि 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए और 4 भी बज जाए। लेकिन अभी जब से मैं क्लास सुन रहा हूँ यहाँ पे, तो भागवत और वैष्णव की कृपा से कुछ संशोधन हुआ है उठने में। हाँ, प्रशंसा नहीं करूंगा कि मैं इतने बजे उठूं। अब आज तो भागवत क्लास देनी थी ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, भागवत क्लास मतलब देना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैसे दूं, तो नींद ही नहीं आती नींद नहीं आती है, तो उठ अच्छा है ना, ये चिंता में उठ तो जाते हैं। तो ये सब है नियम है। तो सोना कितना सोएंगे हम लोग? व्यक्ति कितना सोना है? हमको तो कम ही सोना है, लेकिन कलयुग के जीव लोग कितना, 12 घंटे, और ज्यादा सोएगा तो रोगी होगा। हाँ, तो 24 घंटे तो लगभग कोई सो नहीं पाएगा, मान लीजिए कि 12 घंटे सो जाए। तो पशु में देखिए, मेंढक है ना, मेंढक ऐसी प्रजाति है मेंढकों की जो 12 घंटे दिन में सो जाती है और रात को एक्स्ट्रा। ऐसे भी मेंढक है जो महीनों महीनों 6-6 महीना सो जाते हैं, 6-6 महीना नींद करते हैं। अब बताइए, हम ये विचार करें कि हम सोने के लिए ही जीवन लिए हैं, तो भी अगला तैयारी रखिए आप लोगों की नहीं कह रहा ये जो बाहर के लोग सुनेंगे ना, वो लोग देखेंगे कि अभी तैयारी करके रखे हम लोग हम तो प्रभुपाद जी की कृपा से बच गए हैं, उनके आश्रम है इसलिए। तो मेंढक है ना, वो प्रजाति है जो 6-6 महीने तक सो जाते हैं। तो हमारे से श्रेष्ठ सोने में पशु मेंढक है। इसलिए सोने के लिए हमें जीवन प्राप्त। भय, भय तो बहुत खराब चीज है, सबसे बड़ा तो मृत्यु का भय है। लेकिन उससे पहले जगत में लोगों को आपस में भय है, कोई कोई हमारा ज्वेलरी न चुरा ले। अब बहुत पैसा हो जाता है तो लोगों को डर लगता है यार, कोई हमें मार न देवे, तो पहरेदार लेके चलते हैं। नेता लोगों होते हैं ना, तो पहरेदार क्यों होते? उनको भय है। उनको सुरक्षा क्यों दी जाती है? कोई दिखाने के लिए नहीं, उनको डर है कि हम हमें कोई मार न दे, क्योंकि दुश्मन बहुत होते हैं। तो ये भय लगा हुआ जीवों को। प्रॉपर्टी बढ़ती है तो भी भय, गवर्नमेंट के आज सीबीआई वाले के आ नहीं जाए चिंता है। देखो मार्केट में जाके सर्विस करो, बड़े बड़े व्यापारी से पूछो, वो पैसा कमा रहे हैं, पीछे भय भी है। तो ये भय से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन शेर देख लो जंगल में, एक दहाड़ मारे ना तो जंगल के जितने दूसरे प्राणी भाग खड़े होते हैं, और उसके डर से वो खुद की सुरक्षा करता है। तो क्या होगा, क्या बनेंगे हर निद्रा भय मैथुन है। अब है मैथुन जो एकदम, ये हमारे लिए बहुत इसको समझना जरूरी है। मैथुन कलयुग में ये अपवित्रता इसके कारण ही बढ़ रही है। नीति नियम के बिना ये हो रहा है, कोई नियम फॉलो नहीं हो रहे। प्रभुपाद जी लिखते कुत्तों की तरह। जो वेस्टर्न कल्चर, अब देखेंगे ना वेस्टर्न कल्चर, और गोवा में जाके देखिए वेस्टर्न कल्चर में क्या है, कोई शर्म नहीं है, कोई नियम नहीं है। जहां हो वहां देखो संग कर लिया, ये नियम। आने वाले समय में फ्यूचर की बात करेंगे, ये भारत भी इससे अपलावित हो सकता है। दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है। लड़के लड़कियां मिलने से संकोच नहीं कर रहे हैं। पहले घर में जब अपनी बेटी शादी करके आती थी ना, तो उसको शर्म थी, माँ बाप के सामने लज्जा रखती थी। अगर मेरा जमाई घर पे आ जाए, हमारे में ऐसा नियम है राजस्थान में, आप प्रभु जी राजस्थान के हैं,
तो नियम है कि जब मेरी बेटी शादी करे, सगाई और शादी हो जाए, तो मेरा जो जमाई है वो मेरे घर पे आए और बेटी भी आए, तो बेटी लज्जा के सामने इतना तो रखती थी, तो चलो ये घूंघट तो चलो, लेकिन इतना तो। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हाँ? बेटी सलवार में, जींस पैंट में अपने पति के साथ आती, पिता के सामने। कहीं कई नीति नियम ने, कई शर्म नहीं रहेगी, कोई आदर नहीं रह गया। हाँ? अपने फ्रेंड से पिता के सामने ही बात कर रही है। कैसा माहौल हो गया है, कोई आदर नहीं। तो ये मैथुन, मैथुन यानी कि हम स्त्री से भोग कर उसको मैथुन कहते हैं। तो लोग ये समझे कि मनुष्य देह काली मैथुन के लिए मिला है। हाँ? तो समझ लीजिए, मछली एक मैंने कल पढ़ा था, मैं गूगल पे जाके, मैं कहीं बोल रहा हूं तो सही तो है ना, एक मछली का नाम है सनफिश, ओशियन फिश आती है। ओशियन फिश एक ऐसी मछली है जो कहते हैं कि 30 करोड़ अंडे देती है। कैसा भोग किया वो, 30 करोड़ अंडे दे सकती है वो सनफिश। बताइए भोग किसके पास ज्यादा है। और हम ज्यादा भोग करेंगे ना, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, आयु क्षीण होगी, बल क्षीण होगा, बुद्धि क्षीण होगी, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, 50 साल के बाद तो करना ही चाहिए। और उससे पहले, मैं यहां बोल रहा तो मुझे तो पहले करना चाहिए और कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी हम जिस व्यासपीठ पे बैठे हैं ना, तो पहले बोलने वाले का कर्तव्य है कि वो पहले पालन करे। तो उससे पहले जब 45 के हो जाए ना, तो उसका रिहर्सल चालू कर देना चाहिए, अभ्यास कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य रखे हम उस भक्ति के उच्च तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते, उस लेवल को नहीं प्राप्त कर सकते। और नहीं करेंगे, ये सब चीजें हमारे हृदय में उतरेगी नहीं। हाँ, श्रील प्रभुपाद की संतों की कृपा से उतर रही है वो, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना भी। हाँ, जैसे दवाई ले रहे हैं ना, तो दवाई लेते तो डॉक्टर क्या बोलता है, ये मत खाना, वो मत खाना। अगर वो परहेज नहीं किया तो दवाई काम करेगी नहीं। जैसे हमारे सब वेस्ट हमको बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन परहेज तो हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा पालन करना पड़ेगा। तो मछली, सनफिश मछली 30 करोड़ बच्चे दे सकती है। तो हम क्या क्या संतान उत्पन्न करेंगे, क्या भोग करेंगे। और भोग भी करना है तो केवल श्रील प्रभुपाद जी इजाजत देते हैं मात्र न मात्र भक्त संतान उत्पन्न करने। और ये कहते हैं कि हमारा वीर्य है ना, वीर्य शक्ति प्रदान करता है शरीर को। और कुछ कहते हैं कि 40 जो बूंदे होते हैं रुधिर की, तो 40 बूंदे जब मिलकर एक बूंद बनती गिरेगी, ऐसा मैंने सुना है। और वो खून 40 बूंदे कब बनती है, समझिए, महीनों भर कुछ खाते हैं। हाँ, कितना प्रभु जी? 80 बूंदे। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इसलिए पूछा। 80 बूंदे तब ये बनता है। और उसको हम केवल 5 सेकंड नष्ट करते हैं। ये बहुत ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। तो इस संसार में हमारे से ज्यादा भोग मछली कर सकती है। तो हम बेटर है भोग में कि, अब समझ जाना है बेटर कौन है, मछली। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य जीवन मिला है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया कुछ नियम के अंतर्गत होनी चाहिए। हाँ, नियम को तोड़कर जिधर आए उधर इतना ततो नहीं, नियम के अंतर्गत। रोड पे चलते कहते हैं ना, रूपा जी के फॉरेन वेस्टर्न कल्चर में कुत्ते जैसे करते हैं वैसे लोग भी कर रहे हैं। ये कल्चर नहीं है, नियम होना चाहिए। इस तरह से आहार, निद्रा, भय, मैथुन पशु हमारे से ज्यादा करते हैं। यदि हम इसके लिए ही जी रहे हैं तो पशु हमारे से बेहतर है। लेकिन यदि इनको नियम में रखते हुए, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, लेकिन एक चीज है, यदि हमने धर्म को स्वीकार किया है,
हाँ? तो हम उनसे बेहतर हैं, नहीं तो पशु के समान है। ये शिल प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। और इस वजह से ही, नियम का पालन नहीं करने की वजह से ही ये चारित्रिक गिरावट आ रही है लोगों में, नियम का पालन नहीं करने से। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक इस युग में पिता अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। जैसे हमारे पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनके आचरण से हम प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो लोग संसार के इस कलयुग में संसार के इस कलयुग से प्रभावित होकर उनका आचरण चरित्र बिगड़ गया है। क्या लिखते हैं कि उन्हें जानना चाहिए कि कितने, माँ बाप को जानना चाहिए, ड्यूटी है कि कितने ही निर्दोष बालक इस कलयुग के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार हो रहे हैं। अनेक बालक इस बुरी संगति के शिकार हो रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो बहुत बढ़िया साधन आ गया है। हलधर महाराज जी कहते हैं कि पहले भगवत धाम प्राप्त करने के लिए अनेक नियम है, अभी भी है नियम। तो लेकिन एक बहुत हास्य कहा है हलधर महाराज ने, इस भूत को ये भूत है मोबाइल, ये मोबाइल से कोई परहेज कर लेना, मोबाइल से जो मुक्त हो जाए ना, वो 100% भगवत धाम पहुंचेगा। ये मोबाइल सबसे बढ़िया खराब चीज हो गई है, क्योंकि ये चरित्र को नष्ट करने वाला है। हम न चाहते हुए, क्लिक चलता है हमारा, क्लिक चलता है, वो न चाहते हुए थाली पेश कर देते हैं। आप लीजिए, कैसे बचेंगे हम लोग? जगह जगह होर्डिंग्स, और ज्यादा स्त्रियों को होर्डिंग्स लगे रहते हैं। कैसे बचेंगे हम इन कलयुग के प्रभावों से? हम कैसे बचेंगे? तो शिल प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं, कैसे शिकार हो जाते हैं। तो अजामिल का प्रश्न, 2 लाइन में उसको कहूंगा। कान्य कुब्जिम नगर में एक अजामिल ब्राह्मण था, विद्वान, पंडित, शास्त्र को जानने वाला। एक दिन उनके पिताजी यज्ञ के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते हैं। तो जंगल के रास्ते पर जो चल रहा होता है, तो उसने एक पेड़ के नीचे एक शूद्र और एक वेश्या स्त्री का संग करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। उसने मात्र देखा है, देखिए, या कुछ नहीं, उसने देखने का प्रभाव कितना है। इसलिए टीवी बंद कर देना चाहिए। मोबाइल तो हम क्या अभी बंद नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो सत्संग के जो मैसेज है या जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको प्राप्त करने के लिए या महाराज जी लोगों का लेक्चर सुनने के लिए उपयोग कर रहे हैं हम लोग, तो अच्छी बात है। लेकिन अब टीवी हरे कृष्णा चैनल है तो रखिए, बाकी बंद कर दीजिए। देखने का कितना बल, जैसे उसने देखा ना, तो कहते देखा आंखों से, तो काम पे गया माइंड में, मन में घुस गया सीधा, और मन में घुसने के बाद कहाँ गया? बुद्धि पे। और बुद्धि विचार करने लगी, करूं क्या मैं? बुद्धि विवेकशील नहीं है, तो बुद्धि क्या डिसीजन लेगी? उन्होंने उस दृश्य को देखने के कारण वो भी चाहने लगा कि मैं भी इस स्त्री को भोगूं। केवल देखने से लेके आया वो करके, पूरी प्रसंग है। पत्नी को भी निकाल दिया, अपनी पत्नी को, सुशील पत्नी को निकाल दिया, पिताजी को निकाल दिया, अधर्म के रास्ते पर चलने लगा। देखने मात्र से क्या हुआ है? हा? तो ऐसे ही आजकल की कथाकथित जो हमारे बच्चे हैं, जो भी वो सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, क्या प्रभाव आएगा? तो माता पिता का कर्तव्य है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमारम आश्रित प्राज्ञो, कुमारम आश्रित प्राज्ञो भागवत धर्म अनियः दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने स्पष्ट किया है, बच्चों को जन्म से ही, बचपन से ही भक्ति में लगा देना चाहिए। भक्ति के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप 15 साल के होंगे, 10-20 साल के होंगे जब प्रवेश लीजिए। यहाँ भक्ति में कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। यहाँ तो प्रहलाद महाराज का बचपन से ही, इसलिए जब आप आए, वैकेशन हो, तो बच्चों को साथ में लेके आइएगा, सुनेंगे। सत्संग प्रोग्राम होता है, उधर भी ले साथ में लेके आइएगा। ये जरूरी है, अभिभावक उनको बचाने के लिए कलयुग से बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बच्चे भी उस कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होंगे। और आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं,
कि तथाकथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय क्रम में प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षत्रिय का कार्य है प्रशासन करना और वो लड़ाई करना, वो भी है, लेकिन अभी जो भी नेता लोग हैं उनका कार्य क्या है? सुव्यवस्थित ढंग से वैदिक विधि से प्रशासन करना, लेकिन अब ये हो नहीं रहा है। चलो प्रभा जी क्या कर लिख लिया कि शत्रु बंधु मैंने पहले ही आपको बताया, इसका अर्थ होता है जो प्रशिक्षित ट्रेंड नहीं है, जो प्रशासक ट्रेंड नहीं है, उनको अपने बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया गया है। बड़े बड़े पद किनको दिए गए? जो ट्रेंड ही नहीं है, न तो डिसीजन ले पाते हैं, न वो धार्मिक है, और उनके डिसीजन रॉन्ग होने से प्रजा को भुगतान करना पड़ रहा है। यदि कल सरकार ये डिसीजन ले ले कि देश में एक भी गाय की हत्या नहीं होगी, गाय की हत्या पूरा देश में, मात्र कुछ ही राज्य में नहीं, लेके उसको फांसी दी जाएगी, करेगा कोई? जितने भी ये दारू के ठिकाने हैं सब बंद कर दिए जाए। हाँ, जितने भी वेश्यालय हैं, कभी कभी पूर्वा जी लिखे हैं, कुछ वेश्यालय इसलिए थे कि लोग, वो जैसे मांस के बारे में बात की, वैसे ही वेश्यालय इसलिए थे कि लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति वहां कर ले और गलत जगह जाने से बचे, ऐसा था सिस्टम। लेकिन ये कलयुग में सब बंद हो जाना चाहिए, तो सुधार नहीं आएगा, स्वर्ण युग नहीं बनेगा। लेकिन प्रशासक जितने पदों पे बैठे हैं, हम किसी प्रोग्राम की परमिशन लेने जाते हैं तो कितने पैर रगड़ने पड़ते हैं, देखिए, तब कहीं जाके वो परमिशन देते हैं। वो भी अभी बीजेपी सरकार है इसलिए थोड़ा सुलभ है, बाकी का पता नहीं। ये प्रशासक ऐसे हो गए हैं कि उनकी वजह से जनता कलयुग के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रही है। प्रशासक चाहे, नेता लोग चाहे तो कल हो सकता है, लेकिन प्रभा जी लिखते हैं वो चाहते ही नहीं। आजकल के वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं। अब चुनाव होते हैं तो चुनाव में क्या योग्यता देखी जाती है? कोई धार्मिक देखा जाता है? नहीं देखा जाता, ये समस्या है। योग्य प्रशासक नहीं देखा जाता। हाँ, ये मेरा भाई है, ये हमारे समाज का है, हाँ, ये इस पार्टी का है इसलिए वोट दो, यही देखा जाता है ना। उसकी धार्मिक योग्यता, उसका सदाचार नहीं देखते लोग और वोट दे देते हैं। और ऐसे व्यक्ति कोई पद पे बैठेंगे, वो क्या जनता का भला करेंगे? वो खुद का भला करेंगे। दिल्ली का मामला आप जानते हैं, बोले कैसे जनता का भला होगा? नहीं भला होगा। इसलिए प्रशासक का कर्तव्य, माँ बाप का भी कर्तव्य है और प्रशासक का भी कर्तव्य, दोनों का कर्तव्य है। देश के जो नेता लोग, उनका कर्तव्य है कि वो धार्मिक रीति से देश का शासन चलाए, जैसे परीक्षित महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज ने चलाया है। तब जाके प्रजा सुखी होगी। बाकी ये दे देंगे, गेहूं दे देंगे, आटा दे देंगे, दाल दे देंगे, सुखी नहीं होने वाले प्रजा। धार्मिक रीति से शासन करेंगे तब सुखी होगी। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वो भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं? इसलिए कलयुग से प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है और हम भी चुनाव बराबर कर नहीं पाते। इस वजह से सब प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी है। अतः कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु, राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट, देखिए सब पूर्वज बताए, राजनीतिक भी उलट पुलट है, सामाजिक भी देखिए व्यवस्था, और ये सब हम देख रहे हैं, धार्मिक भी उलट पुलट है। धर्म के नाम पे क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। अतः बुद्धिमान, ये बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है, ये विचार नहीं है, क्यों लाइन लिखी है? अतः बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये चिंता की बात है। बुद्धिमान दिया सब यहाँ पे। अब हम लोग प्रभुपाद जी की शरण में है, ठीक है। अब बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, विवेकशील होता है, उसको मालूम है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो इस कलयुग के प्रभाव से स्वयं भी बचे और सामर्थ्य है भक्ति में तो दूसरों को भी बचाए। ये लाइन का है।
इसलिए हमें हाथ बांध के नहीं बन रहना है। पहले के श्लोक में भी आया था, कलयुग है तो ठीक है ना, कलयुग है, हाँ भाई कलयुग है, कलयुग के लक्षण है, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व है ना। हाथ बांध के बंद करके नहीं बैठना है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो इस चिंता से उबरने का प्रयास करे, इस कलयुग के प्रभाव से उबरने का प्रयास करे। और इस कलयुग के प्रभाव से उबरने का चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा संकीर्तन का सहारा लेते हैं। और इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने हमें यही सिखाया है ना, संकीर्तन करो, श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, अध्ययन करो, पठन करो, कीर्तन करो, जप करो, फेस्टिवल में सेवा करो। ये सब करेंगे ना तो इन सभी कलयुग के दोषों से मुक्त है, अन्यथा हम भी कलयुग में है। सीधा सा इतना है इसका सार। ये हम करेंगे और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करेंगे तो हम भी बचेंगे और लोग भी बचेंगे। यही आज के श्लोक में, ज्यादा कुछ तो मुझे कोई आ नहीं रहा था, लेकिन अभी कहाँ कैसे बोलना, शिल प्रभुपाद जी की कृपा से और वरिष्ठ भक्तों की कृपा से जो हम सुने और श्रवण किए थे, और जो कुछ बुद्धि तो नहीं है समझने का, लेकिन जो कुछ समझे उसी को आपके सामने रखने का हमने प्रयास किया। और इस दास से कोई गलती हो आपके सामने आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। शिल प्रभुपाद की एक और प्रेम।